आप सबों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर पास्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के कलाम में से एक छोटा सा वचन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 47 आयत में इस प्रकार से लिखा है। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मेरे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का पक्ष होना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का पक्ष होना ज़रूरी है, और जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का पक्ष नहीं, वो व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पक्ष होना हर एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का पक्ष नहीं होगा, हम बहुत बड़े संकट में होंगे, दिक्कत में होंगे। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं होगा। परमेश्वर का पक्ष होने का मतलब है परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर, उसकी कृपा हमारे ऊपर, उसकी दया हमारे ऊपर, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर। और बाइबल बताती है, जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है कि दानियेल, जिस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है कि दानियेल जो कि शेरों की माद में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो शेरों की माद में से बचाया गया। क्यों बचाया गया? क्योंकि बाइबल बताती है कि दानियेल दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था, परमेश्वर की प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर से मेल मिलाप उसका अच्छा था। और जब उस परमेश्वर से उसका मेल मिलाप अच्छा था, तो उसके ऊपर परमेश्वर का पक्ष था। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी, इसीलिए वो शेरों की माद में से बचाया गया। नहीं तो कोई शेरों की माद में डाला जाए और वहाँ से वो बचकर नहीं आ सकता, लेकिन ये परमेश्वर है जो ये सब काम कर सकता है। बाइबल बताती है, जब दानियेल शेरों की माद में से बचाया गया तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आया। उसी प्रकार से बाइबल बताती है, जो वचन मैंने आपको पढ़वाया, राजा नपुंसक को एक सपना आया और उसने उस सपने को अर्थ बताने के लिए उसने तमाम ज्योतिषों, तांत्रिकों और कसादियों को बुलाया कि मेरे सपने का अर्थ बताया जाए और साथ ही साथ उसका फल बताया जाए। तो उसने सबको बुलाकर उससे पूछा कि मेरे सपने का अर्थ बताओ, पर कोई नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उनका कोई मेल मिलाप नहीं था, दूर दूर तक उनका कोई कनेक्शन नहीं था, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि फिर दानियेल को बुलाया गया और दानियेल ने राजा नबूकदनेस्सर का पूरा जो सपना उसने देखा था वो खोल दिया, उसका फल तक बता दिया, उसका पूरा चिट्ठा खोल दिया जो भी उसने सपना देखा था। और बाइबल बताती है, मेरे भाइयों बहनों, उसी वेले राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की महिमा करी और साथ ही साथ वो दानियेल के सामने झुका, उसने दानियेल के सामने दंडवत किया। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या ये पल भर का मिनट का काम था? नो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दानियेल ये सब कुछ इसलिए बता पाया क्योंकि परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी। वो दिन में 3 बार परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उससे दुआ प्रार्थना करने के लिए। उसने ये ठान रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। और उस प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी और वो काम कर पाया, उस भेद को खोलने पाया। जो आयत मैंने अभी आपको पढ़ाई है ऊपर, जो दानियेल की पुस्तक उसका 2 उसके 47 में मैंने आपको पढ़वाया, वो ये सब भेद इसलिए खोल पाया क्योंकि वो उसका मेल मिलाप परमेश्वर से मजबूत था। अगर आप देखना चाहते हैं बाइबल में, अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ो तो बाइबल बताती है कि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की नज़रों में धर्मी जन था। भले वो उसे एक बारी मौका मिला पोतीफर की वाइफ के साथ गलत काम करने का, लेकिन उसने वो गलत काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की नज़रों में पवित्र रहना है, अपनी पवित्रता को बना कर रखना है। मेरे भाइयों बहनों, कई लोग आज ये बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे को परमेश्वर आज आशीष नहीं दे रहा, मुझे परमेश्वर आज ब्लेस नहीं कर रहा, मेरे जीवन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। वो सुनेगा कैसे?
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का पक्ष हमारे लिए कितना ज़रूरी है, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। आज एक व्यक्ति जॉब चाहता है, आज एक व्यक्ति अपने कर्ज से आज़ाद होना चाहता है, लेकिन वो बाहर वो नशा कर रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है, वो सारे अधर्म के काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, पाप कर रहा है वो नाना प्रकार की, और वो फिर ये चाहता है कि मेरे जीवन में मेरी जॉब भी आए, मेरे जीवन में मेरा कर्जा भी उतरे, मेरे जीवन में मेरे बड़े बड़े काम भी हों, और फिर वो परमेश्वर से शिकायत करता है कि परमेश्वर मेरे ये काम नहीं बन रहे। आप ये सोचिए कि आप बुरे बुरे काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप नशा कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, हर वो पाप कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, और फिर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम करे, फिर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप पाप वाली जिंदगी को जी रहे, आपका मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं है। अगर आप डैनियल के समान परमेश्वर से मेल मिलाप अगर आपने बनाया होता तो परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करता है। हालेलुया। उसी प्रकार से जो मैं आपको यूसुफ के बारे में बता रहा हूँ, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का धर्मी जन था, जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश का क्या बनाया, उसको मंत्री बनाया। क्यों बनाया मंत्री? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर के भय में होकर चलने वाला। उसके भाइयों ने उसको भेज दिया, यहाँ तक कि उसने जेल में रहा, यहाँ तक कि जब वो जेल से पवित्रताई के अनुसार वो बाहर निकाला गया, फिर उसको पोतीपर की पत्नी ने उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, उसके साथ सोना चाहा, उसके साथ गलत काम करना चाहा, उसको पूरा पूरा मौका मिला, लेकिन वो जान गया था कि अगर मैं इसके साथ सो गया, अगर मैं इसके साथ रिलैक्स हो गया, अगर मैं इसके साथ वो गलत काम कर गया जिसका मुझे आज मौका मिल रहा है, तो मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। और वो उसे वहाँ से छोड़कर भागा। बाइबल बताती है वो वहाँ से उसे छोड़कर भागा, उसने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और वो वहाँ से भागा। भले ही उसको बाद में जेल हुई, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसको क्या किया, उसका समय आने के अनुसार, उसकी पवित्रता को देखकर, उसकी वफादारी को देखकर, उसके भय को देखकर कि परमेश्वर का भय उसके जीवन में है, ये मेरे साथ वफादार है, परमेश्वर ने उसको समय आने पर क्या किया, उसको मंत्री बनाया वहाँ का। मेरे भाइयों बहनों, ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर का हाथ था। हालेलुया। उसके जीवन में भी उसका क्या था, पक्ष था परमेश्वर का। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का पक्ष होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर आप नशों में, बुराइयों में, पाप में पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी प्रार्थनाओं को कभी भी उत्तर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रार्थनाओं का उत्तर आए, अगर आपके बिगड़े हुए काम बने, तो आपको परमेश्वर का पक्ष लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर का आपके जीवन में हाथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में तब ही बनेगा जब आप उससे प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे, उपवासों में बढ़ेंगे, आप उससे मेल मिलाप बनाएंगे। पक्ष का मतलब मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनदेखा हाथ जो आपके जीवन में होना चाहिए। मेरे भाइयों, इसलिए अगर आपको परमेश्वर का पक्ष चाहिए अपने जीवन में, अगर आपको परमेश्वर की कृपा चाहिए अपने जीवन में, तो आपको प्रार्थनाओं में, उपवासों में बढ़ना पड़ेगा। आपको परमेश्वर से मेल मिलाप बनाना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं बनाओगे, जब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ आपने सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा अपने जीवन में इस वचन को लागू करोगे और आप परमेश्वर के पक्ष को अपने जीवन में जरूर चाहोगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं आपका अंगीकार करता हूँ कि हम अपने जीवन में प्रभु तेरे उस पक्ष को चाहते हैं। मेरे खुदावंदा पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तेरे उस पक्ष को अपने जीवन में चाहते हैं, हम तेरी कृपा को, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद हम प्रार्थनाओं और उपवासों में बढ़ेंगे मेरे खुदावंदा। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जब हम प्रार्थना और उपवासों में बढ़ेंगे तो पिता परमेश्वर तेरा पक्ष, तेरी कृपा, तेरा अनदेखा हाथ हमारे जीवन में आएगा। प्रभु तू हम पर दया कर और हमें प्रभु सामर्थ्य दे प्रभु कि हम तेरे कामों में, तेरे पक्ष में, तेरे उस हाथ के लिए प्रभु जो अनदेखा हाथ हमारे जीवन में आके काम करे, प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु तेरे कामों में बढ़ाएं। प्रभु हम ये सब प्रार्थना मांगते हैं
खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप इस वचन के अनुसार ज़रूर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको 100% आपके जीवन में शांति देगा। आप सबों को जय मसीह की।